राजस्थान कंप्यूटर संगणक और एएसओ के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक कंसेप्ट नाम का एक चैप्टर है। उस चैप्टर में हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियोस कवर कर रहे हैं, और जिसने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखी है देख लेना, जिसमें मैंने डिमांड और सप्लाई कर्व और साथ में इलास्टिसिटी को प्रॉपर तरीके से समझाया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और एक आध दो आपको क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। अब इसमें आज की वीडियो हम देखेंगे टाइप ऑफ मार्केट। आपकी ये टॉपिक है कि प्राइस अंडर डिफरेंट मार्केट करके कुछ टॉपिक दे रखा है, उसमें हम टाइप ऑफ मार्केट पढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और बायलेटरल मोनोपोली। लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि इनकी टर्म्स है क्या है, इनको क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है। बस इसके बाद आपके बाकी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे, और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में। एएसओ और कंप्यूटर का जो अभी से कोर्स स्टार्ट करता है, डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर जाएगा, और जितना लेट स्टार्ट करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि कंप्लीट मैंने आपको एक लेक्चर एक ही वीडियो में समझाया हुआ है। एक चैप्टर एक वीडियो में इनफ है। आपको उससे बाहर टस से मस पेपर नहीं मिलेगा, बिल्कुल एज इट इज़ पेपर मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन लगाने हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, स्टैटिस्टिक्स कोड अप्लाई कर लेना, बाकी काम हो जाएगा। पहला इसमें दे रखा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखो, परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि जब कंपटीशन जो है ना परफेक्टली हो, परफेक्टली से मतलब सेम जो है प्रोडक्ट हो, और सेम प्रोडक्ट बेचने वाले 3-4 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो भी हैं, जो सेलर हैं वो बहुत सारे हों और बायर भी बहुत सारे हों, तब पता लगेगा कि कंपटीशन क्या है। यहाँ पर जैसे शॉप है ए, और ये शॉप है बी नाम की, और ये शॉप है सी नाम की। अब ध्यान से सुनना, इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि एक ही शहर में 3 शॉप है और लाइन से हैं, और इसमें क्या हो रहा है कि सेम प्रोडक्ट को वो सेल कर रहे हैं। सेम प्रोडक्ट से मतलब कि मानो ऐसा करो, बीकानो आपने सबने सुना होगा, बीकानो की भुजिया जो है वो सब सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, एज इट इज़ सेम। तो आप इस शॉप पर गए, आपने पूछा भाई कितने की है, इसने कहा भाई 100 रुपये की है। तो उसने कहा ठीक है भाई, ओके, मैं आगे वाली शॉप पर पूछ लूँगा। यहाँ पर आप आए, आपने पूछा कितने की है, इसने कहा 80 रुपये की है। आपने कहा ठीक है भाई, आगे और पूछ लेता हूँ। यहाँ पर गए और आपने पूछा कितने की, इसने कहा 90 रुपये की है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एग्जिट करोगे और यहाँ एंट्री करोगे, और यहाँ से आप बाई कर लोगे। उसका कारण क्या कि आपको कम से कम रेट में पड़ी 80 रुपये की बी शॉप से, और आपने यहाँ से बाई कर ली। अब इसमें क्या चीज़ देखने को मिली, एक तो नंबर ऑफ़ सेलर बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ़ बायर भी बहुत सारे हैं, सेम प्रोडक्ट को वो बेच रहे हैं। एंट्री और एग्जिट क्या हो रहा है, आसान है। यहाँ से निकले यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से निकले यहाँ पहुँच गए, यहाँ से निकले वापस से यहाँ आ गए। आपने 80 रुपये में ख़रीद लिया। ये आपने प्राइस दी है, उसने ली नहीं है, आपने दी है प्राइस। आप ये कह रहे हो कि मैं जो प्राइस दूंगा वही लेनी पड़ेगी भाई। यहाँ पर आप 90 रुपये नहीं देना चाहते थे, आप 80 रुपये देना चाहते थे, तो आपने प्राइस दी है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइस टेकर, प्राइस लेने वाला। हम इसको क्या कहते हैं, प्राइस लेने वाला कहते हैं, कि जो भी हाथ पड़े वो आपने दे दी और जो सेलर है उसने ले ली। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो कीमतों को लेने वाला हम इसमें कहेंगे प्राइस टेकर, और फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये समझ में आ गया। होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो कंपनी, कभी भी कोई कंपनी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रेंचाइजी ले रखी है। एक तरह से आप यही समझ सकते हो कि फ्रेंचाइजी है। कभी भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट देती है तो वो सभी शॉपकीपर्स को नहीं देती कि आप सभी लाइन से बेचो। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर बार्गेनिंग होती जाएगी, और इस बार्गेनिंग के केस में क्या हो, प्रॉफिट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा जो सेलर होगा। तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, कंपनी के जो प्रोडक्ट हो उनको बेचने से उसको अवॉइड करेगा कि यार प्रॉफिट तो इसमें मिलता नहीं, मैं अवॉइड करूँ। तो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट को क्या है, हर एक शॉपकीपर्स को नहीं देती। तो ऐसी ये कंडीशन से ये फिजिबल नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम इसको बोलते हैं इमेजनरी कंडीशंस। उसका कारण ये कि आजकल आप देखते हो फ्रेंचाइजी, जैसे मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड तो आपको कहाँ, शहर में 10 जगह या 20 जगह थोड़ा ना मिलेगा, आपको 1-2 जगह मिलेगा। उसका कारण ये है कि अगर आपको हर जगह मिलने लगेगा तो आप सबसे पहले ये देखो किस में अच्छे से ऑफ़र चल रहा है, और जहाँ पर अच्छे से ऑफ़र चल रहा है आप उसी जगह से लोगे। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती हैं ये सारी इमेजनरी होती हैं। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, परफेक्ट कंपटीशन वाली बात, कि परफेक्ट कंपटीशन अगर ऐसा होगा तो आप जो भी प्राइस दोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, शॉपकीपर को लेनी पड़ेगी। इसलिए हम इसको बोलेंगे प्राइस टेकर, प्राइस लेने वाली। यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें मोनोपोली। देखो मोनोपोली की बात हो रही है। मोनोपोली मतलब, मोनो मतलब एक, पॉली मतलब सिंपल सा मार्केट की टर्म है। अब यहाँ पर क्या है, एक शॉपकीपर है। अब आप उसके पास गए, आपने कहा भाई मेरे को ये सामान चाहिए। उसने कहा कि ठीक है 100 रुपीज़ का है। आपने कहा नहीं नहीं ज़्यादा है और मैं 100 रुपीज़ नहीं पे कर सकता। तो उसने कहा ठीक है आप जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूरे शहर में भटकते रहे लेकिन आपको कोई और शॉप नहीं मिली, केवल वो इकलौती शॉप थी जिसके पास वो प्रोडक्ट था जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर अब आपकी मजबूरी हो गई
ध्यान से सुनना बात कि यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, मजबूरी हो रही है, आपको वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, प्राइस मेकर हो गई, प्राइस बनाने वाली होगी। किसने बनाई है, सेलर ने बनाई है। पहले क्या था, सेलर प्राइस ले रहा था इसलिए वो प्राइस टेकर हो गई थी। यहाँ पर क्या है, सेलर अगर अगली बार इसको 120 रुपये की कर देगा, माने कि आपने पहला प्रोडक्ट 100 रुपये में ले लिया, अगली बार वापस से लेने आया और उसने कहा कि 120 रुपये में है, तो आपको 120 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने प्राइस खुद बनाई है। उसका कारण ये कि उसका कोई दूसरा कंपटीटर नहीं है। तो यहाँ पर सेलर कितने हैं, एक ही सेलर है, और बायर कितने हैं, मैनी बायर हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। सिंगल सेलर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल, मतलब उसके स्थापन वस्तुएं ना तो मौजूद हैं, ना ही उसका कोई कंपटीटर मौजूद है। आपको यहाँ पर कोई चीज़, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता किसी दूसरे प्रोडक्ट से। तीसरी चौथी बात है इसमें, प्राइस मेकर है, प्राइस बनाने वाली है। जैसा इस सेलर ने डिसाइड कर दी प्राइस, वही फाइनल हो जाएगी। रेस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट। अब देखो यहाँ पर आप आए, इस शॉप पर आप आए और आप आने के बाद एग्जिट नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि आप सिंगल जो प्रोडक्ट लेना चाहते हो वो सिंगल शॉप पे और किसी शॉप पर नहीं है, तो बार्गेनिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर जो है आपको इससे प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा अगर आपको बहुत ज़्यादा नीड है तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन हो गई, यानी बाध्यता हो गई एंट्री और एग्जिट की। इसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया इंडियन रेलवे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, IRCTC। देखो IRCTC क्या है, एक ऐसी संस्था जो आपको कन्वीनियंटली आने जाने की सुविधा प्रदान करती है बहुत अच्छे से, बिना किसी गड्ढे वगैरह के, और अगर AC चाहिए तो AC भी मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको रेल में ही मिलेंगी और रेल की टिकट आपको IRCTC से ही हो पाएगी। तो अगर आपको रेलवे टिकट करानी है तो आपको IRCTC जाना पड़ेगा विंडो पर, आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। उसका कारण यह कि IRCTC का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आप ये कहोगे कि मैं बस से चला जाऊँगा, लेकिन बस में जो सुविधाएं मिलती हैं, जो रेलवे में सुविधाएं मिलती हैं, वो आपको बस में नहीं मिलेंगी, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल नहीं है तब दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, IRCTC इकलौता है और ये संस्था जो है मोनोपोली मार्केट में कंसीडर की जाएगी। जो भी ये प्राइस फिक्स कर देगा आपको वो देनी पड़ जाएगी। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद आता है मोनोपोलिस्टिक। देखो मोनोपोलिस्टिक सिमिलर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से, बिल्कुल सिमिलर सा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। वो क्या, आप देख लोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम परफेक्ट कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट को ले रहे थे, हमने बीकानो की भुजिया ली, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। जैसे सब्जी मंडी है, या फिर जो ब्रांडेड आइटम्स के सेलर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर रिवॉक का लगा दिया, यहाँ पर जो है नायका का है, यहाँ पर जो है बाटा का शोरूम है। तो ये क्या, ब्रांडेड आइटम्स के शोरूम हैं। अब इसके साथ सब्जी मंडी कैसे, जैसे आप सब्जी मंडी गए, यहाँ पर आलू बिक रहे हैं, यहाँ पर जो है प्याज बिक रही है, यहाँ पर कैप्सिकम है। तो ये क्या हो गए, ये सब्जी मंडी हो गई जिसमें डिफरेंट तरीके के बायर हैं, बहुत सारे बायर हैं, बहुत सारे सेलर हैं। प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, जैसे कि आपको आलू का अगर खरीदना है तो ठीक, नहीं खरीदना है आप ये कहते हो कि आलू नहीं यार, आज प्याज से कम चला लूँगा, बहुत महंगा है आलू, तो आप प्याज की शॉप पर आ गए, सिंपल सी बात हो गई। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो ये कौन सा मार्केट हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया। परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही है, बस फर्क इतना है कि परफेक्ट कंपटीशन में एज इट इज हम सेम प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी बेच रहे हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। सब्जी मंडी इसका उदाहरण हो गया, और ब्रांडेड वाला मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली एक तरह से आप समझ सकते हो मोनोपॉली से थोड़ा सा अपर वर्जन है। मोनोपॉली से थोड़ा सा अपर वर्जन से मतलब मोनोपॉली क्या है, जैसे IRCTC है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट मौजूद ही नहीं है। लेकिन ओलिगोपॉली में क्या होता है कि कुछ 2-3 लोग होते हैं, 2-3 ग्रुप्स होते हैं, 2-3 कंपनीज होती हैं जो सिमिलर काम करती हैं, लेकिन ज़्यादा कंपनी नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ सिम के केस में, या फिर आपको डेटा प्रोवाइड करने वाली कंपनी कौन सी है, तो या तो जियो होगी या एयरटेल होगी। बहुत कम लोगों के पास अब BSNL बचा है, वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया, एयरसेल खत्म हो गया, H खत्म हो गया। तो इतने सारे जो है कंपनीज जो हैं बंद हो गई। अब बची कौन सी, जियो और एयरटेल बची हैं। इनमें ही आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है, ये आपस में ही एक दूसरे के कंपटीटर हैं। और यहाँ पर क्या है, इसको बोलेंगे हम, इस मार्केट को बोलेंगे ओलिगोपॉली, जब जहाँ पर कुछ जो सेलर हैं वही पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखते हैं। तो कुछ सेलर हो गए, लार्ज नंबर ऑफ बायर हो गए, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसीज़, मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर जियो जो प्राइस रखेगा वो एयरटेल को देख कर रखेगा। हमने अभी आपका एग्ज़ाम था जिसमें 2018 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के प्रोडक्शन पर बेस्ड होकर अपने प्रोडक्शन को डिसाइड करे तो वो किस मॉडल में आएगा, तो वो कार्नोट मॉडल में आएगा। इसके साथ एक और था जिसमें आपसे पूछा गया था कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्राइस को फिक्स मानकर अपनी प्राइस डिसाइड करें तो उसको किस मॉडल में कंसीडर करेंगे, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। इसको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना।
अपना ध्यान से सुन लेना, जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी जितनी भी उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ना। अब यहाँ पर क्या है, देखो आपने ओलिगोपॉली देख लिया कि भाई जियो जो है वो कम्प्लीटली एयरटेल को देखकर जो है अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज़ को चेंज करेगा, अपने प्रोडक्शन को चेंज करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी होती है, एक दूसरे पर रिलेट करती है। फॉर्म कार्टेल, अब कार्टेल बना लेते हैं, कार्टेल से मतलब ये ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम है, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेट्रोलियम ग्रुप है, ओपैक, OPEC, ये एक पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन है। अब आपने देखा होगा IOC के पेट्रोल पंप पर गए, आपने पूछा पेट्रोल कितने का है 1 लीटर, तो उसने बताया कि 116 रुपये का पेट्रोल है। सेम सिटी में, सिटी आपने चेंज नहीं की, सेम सिटी में आप जो है दूसरे पेट्रोल पंप पर गए और वहाँ पर HPCL पर आपने पूछा पेट्रोल कितने का, तो वहाँ पर भी बिल्कुल सेम मिलेगा आपको, 1 रुपये भी ऊपर नीचे नहीं होगा। सेम सिटी की बात कर रहा हूँ। उसका कारण क्या कि उन्होंने आपस में ग्रुप बनाए हो, कंपनी तो अलग अलग हैं, HPCL एंड IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर क्या है, लेकिन उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, कार्टेल बनाया हुआ है ओपैक से, जो क्या कर रहा है, आपको बाध्य है आपको 116 रुपये देने के लिए। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर 116 से कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें दे रखा है रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री बट फ्रीडम टू एग्जिट, यानी कि आपका यहाँ पर एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन एग्जिट में कोई भी पाबंदियाँ नहीं होती। अब इसके बाद फाइनल है बायलेटरल मोनोपोली। ये 2 टाइप ऑफ मोनोपोली इसको आप कह सकते हो। 2 टाइप ऑफ मोनोपोली से मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मोनोपोली में आपने क्या पढ़ा था कि एक सेलर है, जैसे IRCTC एक सेलर है, और मोनोपोली में क्या था, मैनी बायर थे। बट यहाँ क्या हो रहा है, एक सेलर और एक ही बायर है। ऐसा कौन से मार्केट में होता है, ऐसा तब होता है जैसे कि आप साबुन की फैक्ट्री में काम करते हो, आप साबुन की फैक्ट्री के मालिक हो, आप साबुन बनाना चाह रहे हो, तो आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी कास्टिक सोडा वगैरह जो भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सिर्फ एक कंपनी प्रोवाइड करती है। हर एक कंपनी तो रॉ मटेरियल नहीं बनाती, तो आपको एक कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो हर एक जो है सेलर को, हर एक ग्राहक को तो देती नहीं है, वो उन्हीं को देती है जिनको रॉ मटेरियल बेसिकली चाहिए, जो साबुन बनाने वाले हैं, जो अगरबत्ती बना रहे हैं, उनको तो साबुन के किसी भी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बायर भी एक है और सेलर भी एक है, और यहाँ पर बायर भी एक है। ये चीज़ देख रहे हो, यानी सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, और ये सेलर ही जो है वो क्या कर रहा है, सिंगल बायर को ही अपना प्रोडक्ट देता है, और जो बायर है वो सिंगल प्रोडक्ट ही उसे सेलर से खरीदता है। हर एक आइटम जो है हर कंपनी नहीं बेचती। तो इस कंडीशन में हम, जैसे रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ है वो भी किस में आती है, बायलेटरल मोनोपोली में आती है, इसमें एक सेलर हो जाएगा, एक बायर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, इसलिए इसको मैंने 2 टाइप ऑफ मोनोपोली बोला है। बाईलेटरल, बाई मतलब कि, तो ये पांचों आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम टू सेम थ्योरी वाइज। और इसके साथ जितनी जल्दी हो सकता है जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज़ देर हो जाएगी, आप एंड मोमेंट पर कोर्स को ज्वाइन करोगे तो आपको इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एज इट इज़ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली, कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 70/70 आप स्कोर कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक।